सो हाई एवरीवन, दिस इज़ मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझाने वाली हूँ। ये बहुत बेसिक टॉपिक है एंड काफ़ी सारे बच्चे इस टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए मैंने सोचा चलो एक छोटी सी वीडियो इसके ऊपर बना दी जाए और आपको बता दिया जाए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफोर। सबसे पहले ये क्या है? ये है फिगर ऑफ स्पीच। इनको पोएटिक डिवाइसेस भी बोलते हैं, फिगर ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। किसी भी पोम में या किसी भी प्रोज के पीस ऑफ राइटिंग में हम लोग क्या करते हैं, इनको यूज़ करते हैं। ये अलंकार जैसे हिंदी में होते हैं ना, बिल्कुल वैसे इंग्लिश में होता है फिगर ऑफ स्पीच। तो अपने पीस ऑफ राइटिंग को और ज़्यादा ब्यूटीफाई करते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसको अट्रैक्टिव बना देते हैं, ऐसे करके अगर हम इनको यूज़ करते हैं तो ठीक है। तो सिमिली एंड मेटाफर का यूज़ एकदम सेम है, बस कुछ ही वर्ड्स का इसमें अंतर है या थोड़ा बहुत ही डिफ्रेंसिएशन होता है। आज हम लोग वो समझने वाले हैं। तो देखो, दोनों ही पोएटिक डिवाइसेस नंबर 1 यूज़ होती हैं कंपैरिजन के लिए। किस लिए होती है? कंपैरिजन। अब कंपैरिजन कहाँ होता है बच्चों? कंपैरिजन होता है जब दो चीज़ें होती हैं तो, राइट। तो दो चीज़ों में कंपैरिजन करना या उन दोनों में सिमिलैरिटीज़ बताना, इसी को हम बोलते हैं सिमिली या मेटाफर को यूज़ करने के जैसा, इसी को कंपैरिजन बोलते हैं। अब जैसे सिमिली को समझते हैं। सबसे पहले सिमिली कहाँ, देखो हम दोनों में डिफरेंस समझ जाए, दोनों का मीनिंग समझ जाएंगे तो दोनों में डिफरेंस भी आ जाएगा। सिमिली कहाँ यूज़ होता है? जब हम लोग दो अनलाइक चीज़ों को लाइक करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला आपने सबसे पहले फ्रेजेस याद करते हैं। आपने वो फ्रेजेस सुनी है? एज बिजी एज बी, सुना है? एज बिजी एज बी मतलब कि तुम उतने बिजी हो जितने की बी होती है। अब मान लीजिए मैंने लिखा यू आर, इसके आगे मैंने लिखा यू आर, एज बिजी एज बी। अब यहाँ दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है, पता है किस किस का? यू का और बी का। मतलब किसी पर्सन का बी से कंपैरिजन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि दोनों में एक क्वालिटी सेम है, वो है बिजी होना। जितना कि बी बिजी होती है, मधुमक्खी शहद बनाने में पूरे टाइम बिजी रहती है ना, उतने ही तुम भी बिजी हो। ऐसे ही यू आर को हम सेम रखेंगे और एज चेंज करते जाएंगे। जैसे मैं बोलूँगी एज स्लो, एज बताइए क्या होता है? स्लोथ। एज फास्ट, एज बताइए क्या होता है? चीता। एज वाइट, एज बताइए क्या होता है? स्नो। स्नो बर्फ है ना, वाइट वाइट होती है ना बर्फ। एज कोल्ड, एज आइस, राइट। तो ये क्या है? अभी यहाँ जो मैं जितनी भी चीज़ें लिखने वाली हूँ, जैसे स्लोथ हो गया, चीता हो गया, एज वाइट एज स्नो, एज कोल्ड एज आइस, एज लॉन्ग एज, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये क्या है? ये है सिमिली। सिमिलीज को हमने कहाँ यूज़ किया? दो लोगों में कंपैरिजन बताने के लिए। किस किस का कंपैरिजन हो रहा है? यू मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है उसका, और उसके साथ में किसी भी पर्टिकुलर थिंग का जो इस चीज़ के लिए जानी जाती है। तो है तो दोनों अनलाइक चीज़ें, बट उनको लाइक करके बताया जा रहा है, सेम बताया जा रहा है। अब आप नोटिस करेंगे कि जब हम दो चीज़ों में सिमिलैरिटी ढूंढ रहे होते हैं तो हम दो वर्ड्स को मेजरली यूज़ करते हैं बच्चों। वो क्या होते हैं? एक होता है एज, दूसरा होता है लाइक। अब इसका सिंपल से एग्जांपल देखो। ये तो मैंने आपको जो हम एकेडमिक्स में पढ़ते आ रहे हैं वो एग्जांपल दिखाई। जैसे मान लीजिए मैं किसी बच्चे को देखती हूँ, आपको मैंने देखा सामने मेरे कोई गर्ल स्टूडेंट है मेरी, मैं बोलूँगी ओह यू लुक लाइक आलिया भट्ट। तो मैंने क्या किया? आपका कंपैरिजन किया आलिया भट्ट से। कौन सा वर्ड यूज हुआ था? यू लुक लाइक। यू लुक लाइक आलिया भट्ट। गॉट इट? या फिर मैं बोलूँगी यू आर एज ब्यूटिफुल एज, कोई और एक्ट्रेस ले लेते हैं, दीपिका पादुकोण। सो यू आर एज ब्यूटीफुल एज टॉल एज, राइट, कुछ भी बोल सकते हैं। तो आप उतनी ही टॉल हैं जितनी दीपिका पादुकोण है। ये सब सिमिली है बच्चों। अभी सिमिली में हमने दो चीज़ें सीखी। नंबर 1, हम क्या कर रहे हैं? दो अनलाइक चीज़ों को लाइक कर रहे हैं, मतलब सेम सिमिलैरिटी बता रहे हैं किसी पर्टिकुलर थिंग के ऊपर। एडजेक्टिव देख लिया हमने। एडजेक्टिव क्या है? ब्यूटीफुल। एडजेक्टिव क्या है? टॉल। एडजेक्टिव क्या है? वाइट। एडजेक्टिव क्या है? बिजी। और उसी एडजेक्टिव को सिमिलैरिटी के साथ में हमने कनेक्ट कर दिया कि तुम भी उतनी बिजी जितना ये, तुम भी उतनी सुंदर जितनी ये, तुम बिल्कुल उसके जैसी लग भी रही हो। लुक आपका कैसा है? बिल्कुल आलिया भट्ट के जैसा, यू आर लुकिंग लाइक आलिया भट्ट। तो अभी एक तो हमने सीखा सिमिलैरिटीज़ निकालना, दूसरा हमने सीखा इन सिमिलैरिटीज़ को बताने के लिए हम दो वर्ड्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ एज एंड लाइक। आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर। यस, ये होती है सिमिली। अब बात करते हैं
यस लिखते जाना चैट सेक्शन में अगर समझ आ गया। अब होता है मेटाफर। मेटाफर में भी हम सिमिलैरिटीज़ ही ढूंढते हैं बच्चों। यहाँ भी क्या हो रहा होता है, या तो हम इसको बोलेंगे यहाँ भी मैडम कंपैरिजन हो रहा होता है, या फिर यहाँ भी हम क्या कर रहे होते हैं, सिमिलैरिटी ढूंढ रहे होते हैं दो चीज़ों में, राइट। यहाँ भी हम सिमिलैरिटी ढूंढेंगे, लेकिन सिमिलैरिटी ढूंढने के लिए या बताने के लिए हम एज और लाइक वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे। हम सिंपली बोल देंगे यू आर आलिया भट्ट, यू आर दीपिका पादुकोण, यू आर सो बिजी राइट, यू आर बी, यू आर अ बी, यू आर अ चीता। अब ये जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ एज एंड लाइक करके लगाए थे, जो भी क्वालिटीज़ बताने के लिए आपके नाउन यूज़ किए थे, उन सभी नाउन को मैं डायरेक्टली बोल दूंगी, ठीक है। तो मैंने बोल दिया यू आर आलिया, राइट। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, जब मैंने आपको आलिया बोला, YAA जो भी आपको लगाना है, अगर मैंने आपको आलिया बोला तो मैंने आपको क्या बोला, आपको मैंने इनडायरेक्टली आलिया से कंपेयर तो किया है। मैं डायरेक्टली कह नहीं रही हूँ कि आप तो बिल्कुल आलिया जैसे हो, मैं बोल रही हूँ आप आलिया हो, मतलब यहाँ भी है तो कंपैरिजन। आलिया का स्टैंडर्ड सेट करके आपको मैंने उसके जैसा बता दिया। अगर मैं बोल रही हूँ यू आर अ बी, तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, अगर मैं बोल रही हूँ यू आर अ बेयर, है ना, मतलब बैर क्या होता है, बैर क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है, स्लोथ हो या बैर हो, है ना, मतलब कि बहुत तुम तो सोते रहते हो। तो मैं अगर तुमको बैर बोल रही हूँ तो मैं क्या बोलना चाहती हूँ, मैं बोलना चाहती हूँ कितने स्लो हो यार तुम। अगर मैंने आपको बोला यू आर बी, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, तुम बिल्कुल बिजी हो, तुम्हारे से तो बात ही करना बेकार है, ठीक है। यू आर स्नो, अगर मैं स्नो बोलती हूँ तो मैं बोल रही हूँ तुम एकदम वाइट वाइट हो दिखने में। तो बेसिकली अगर मैंने आपको डायरेक्टली EZMR की हेल्प से वो पर्सन का टैगलाइन आप पर लगा दिया, वो थिंग का टैगलाइन, एनिमल का टैगलाइन लगा दिया, तो ये होता है मेटाफोर। सिंपल है, एज और लाइक नहीं मिलेगा पर कंपैरिजन हो रहा है। अब देखो कितना एक कहते हैं ना यूनिवर्सल एग्जांपल है मेटाफोर का, क्या है, कैमल इज अ शिप ऑफ द डेजर्ट। ये अब हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आप इसको देखिए फटाफट से एग्जाम्पल को और मुझे बताइए क्या आपको लग रहा है कौन सी पोइटिक डिवाइस इसमें यूज हुई है, जल्दी से देखिए बताइए। आपको मुझे बताना है कि इसमें कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज हुई है। अभी मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिखा, कैमल इज लाइक अ शिप ऑफ डेजर्ट। अब आप बता सकते हैं इसमें कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज हुई है। अगर इसमें हुई है सिमिली तो इसमें हुई है मेटाफर। तो जब मैंने कैमल को एक शिप बता दिया, किसका, डेजर्ट का, क्योंकि डेजर्ट में चलने के लिए चाहिए लंबी लंबी टांगे होती हैं सिर्फ कैमल के पास, लंबी लंबी टॉल टांगे, है ना। अगर इसके जो टॉल नेस की वजह से ये एक शिप की तरह डिजर्ट पे चलता है, ऊपर से बस शिप पे क्या दिखता है, लोग दिखते हैं, कैमल की टांगे नीचे होती हैं रेत के अंदर, है ना, इसीलिए उसको हम शिप ऑफ डिजर्ट बोलते हैं। मैंने अगर इस कैमल को शिप बोला तो मैं डायरेक्टली, बिकॉज इसकी टांगे लंबी हैं, उस आधार पर इसको डायरेक्टली शिप बोल रही हूँ। तो ये कंपैरिजन ही तो है, सिमिलैरिटी ही तो है, लेकिन मैंने कुछ भी यहाँ एज और लाइक जैसा वर्ड नहीं लिखा। लेकिन सेम अगर मैं बोलती कैमल इज लाइक अ शिप ऑफ डिजर्ट, तो मैं बोलूँगी कैमल बिल्कुल उस तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से शिप एक पानी के समुद्र में, सी में करती है। तो ये है सिमिली, ये है मेटाफर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है जब हम मेटाफर सिखाते हैं। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो दो लोगों में कंपैरिजन दोनों फिगर ऑफ स्पीच में होता है। सिमिली में हम एज और लाइक वर्ड्स यूज़ करते हैं, मेटाफर में हम उनको नहीं करते हैं। दैट इज़ इट। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, छोटा सा कॉन्सेप्ट था आज आपको वीडियो में बताना था। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।